तो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर ए डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। अगर काम को टाइम पर पूरा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें पेनल्टी देनी होगी। पहले दिन की पेनल्टी, अगर हम काम को एक दिन डिले करते हैं तो पहले दिन 200 रुपीज देने आएंगे। लेकिन अगर 2 दिन डिले हो गया तो पहले दिन 200, अगले दिन 250, यानी 2 दिन का टोटल 450 रुपीज। लेकिन अगर काम 3 दिन डिले हुआ तो पहले दिन के 200, अगले दिन के 250, फिर अगले दिन के 300, यानी 200 प्लस 250 प्लस 300, यानी 750 रुपीज का टोटल पेनल्टी हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से हम पेनल्टी को बढ़ा रहे हैं, तो मुझको बताना क्या है कि अगर वह 30 डेज डिले हुआ तो कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो विद कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, विद कंप्लीट प्रेजेंटेशन, कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको विद कंप्लीट प्रेजेंटेशन हम लिखेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे कि पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे 200, पेनल्टी फॉर सेकंड डे 250, पेनल्टी फॉर थर्ड डे 300। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कंप्लीटली ऐसे ही लिख के आना है, एंड सो ऑन फॉर 30 डेज। तो टोटल पेनल्टी हो जाएगी 200 प्लस 250 प्लस 300 अप टू 30 डेज। अब ये बन गई एक एपी। एपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a फर्स्ट टर्म 200 है, कॉमन डिफरेंस 50 है, नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, n/2 यानी 30/2, 2a प्लस n-1 यानी 30-1 29d। a के प्लेस पर 200, d के प्लेस पर 50 पुट कर देते हैं, a के प्लेस पर 200 और d के प्लेस पर 50 पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, 27,750 रुपीज हमारी टोटल पेनल्टी हमें देनी होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट को 30 डेज के लिए डिले किया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। हमें टोटल 700 रुपीज को डिवाइड करना है, 7 स्टूडेंट्स में उनको प्राइज देने हैं। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब अगर पहला प्राइज ₹A का है तो उससे अगला A-20, उससे थर्ड प्राइज हो जाएगा A-40 एंड सो ऑन। यानी हर प्राइज को पिछले वाले प्राइज से ₹20 कम, जितना फर्स्ट प्राइज है उससे 20 कम सेकंड, फिर 20 और कम थर्ड, फिर 20 और कम फोर्थ एंड सो ऑन, और हमको टोटल 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हेयर टोटल प्राइस 700 रुपीज है। मैं मान लेता हूं कि जो प्राइजेस हैं वो पहला A है, उससे अगला A-20, उससे अगला A-40 अप टू 7 टर्म्स। इस तरीके से 7 टर्म्स है और ये 700 इन सब का सम है। तो S7 700 है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2, n की जगह 7, 2a, a की जगह a है, प्लस n-1, n की जगह 7, 7-1 6, d 20 कम हो रहा है तो d की वैल्यू -20 है, इक्वल टू 700। यहां से सिंप्लीफाई करके हम a की वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं। 7/2 को इधर लाओ, इधर आकर के 2/7 होगा, अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, 2a माइनस 120, ये हो गया 200, माइनस 120 को इधर लाओ, प्लस 120, 2a की वैल्यू है 320, तो इसका मतलब a हो गया 160। यानी जो फर्स्ट प्राइज है वो 160 का है, तो इसका मतलब मेरे प्राइजेस है, पहला प्राइज 160, अगला इससे 20 कम 140, फिर 20 और कम 120, 20 और कम 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 और 7th प्राइज 40 रुपीज का हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।